Hello, my name is Dr. Ansar, and in this video, I am going to tell you about the examination of the lower limb strength. How we examine the lower limb strength. जैसे कि मैंने पहले भी अपर लिम्ब स्ट्रेंथ वाले प्रैक्टिकल में बताई हुई बात कि तीन चीजें अपने लाजमी हर मसल के लिए देखनी होती है. दैट इज द बल्क एंड न्यूट्रिशन ऑफ द मसल, टोन ऑफ द मसल एंड पावर ऑफ द मसल. ये तीन चीजें अपने हर मसल की देखनी है. ठीक है, अपर लिम्ब आ जाए या लोअर लिम्ब आ जाए, ये तीन आपने देखनी है. बेशक वो सिर्फ स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, यानी कि पावर की बात कर रहा है. हमने बल्क, उसकी टोन और पावर फिर चेक करनी होती है. ठीक है, तो जो बल्क चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था अपर लिम्स में कि इंचेस टेप के साथ आपने मैक्सिमम बल्क जहां पे आपको मिल रहा है वो मेजर करना है, दूसरी साइड को उससे मेजर कर लेना है. ठीक है, इससे पता चल जाएगा एक बाजू में हाइपरट्रॉफी है या एट्रोफी है या नॉर्मल है. ठीक है, तो इस तरह आपने लोअर लिम्ब में क्या करना है कि जो नी जॉइंट है उससे आप नी जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच में जो थाई है हमारी, जो मैक्सिमम बल्क जहां पे पड़ा है आपका थाई का, उसका आपने मेजर करना है इंचेस टेप के साथ. ठीक है, और वो जगह देख लेनी कि उस पे निशान लगाना है. फिर आपने उसका डिस्टेंस देखना है फ्रॉम द नी जॉइंट कि कितने सेंटीमीटर हम नी जॉइंट से दूर है. उतनी ही सेंटीमीटर जाके दूसरी लेग पे जाना है और उसका मेजर करना है और वहां पे बल्क देखना है. अगर दोनों साइड पे सपोज 20 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल है. अगर एक साइड पे 40 है तो वहां पे हाइपरट्रोफी हुई हुई है, और एक साइड पे 10 है और एक 20 है, 10 वाली साइड पे एट्रोफी हुई हुई है. ये आपने बल्क और न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया मसल का. मेजर कैसे करने का तरीका है कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच में अपने मैक्सिमम बल्क जहाँ पे आ रहा है वो देख लेना है, जगह मार्क करना है, उसका डिस्टेंस लेना है नी जॉइंट से और वहां पे मेजर कर लेना है. सेम जाके उतनी डिस्टेंस पे ही आपने इंच टेप रखनी है दूसरी लेग के ऊपर और उसका मेजर कर लेना है. ये तो होगी थाई वाली पोजीशन. अगर नी सॉरी लोअर लेग का आपने चेक करना है बल्क, तो इस तरह होगा. नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में जहाँ पे मैक्सिमम बल्क आ रहा है वहां पर आपने उसका सर्कमफ्रेंस लेना है. फिर उसका डिस्टेंस ले लेना है नी जॉइंट से कि कितने हम सेंटीमीटर नीचे हैं जहाँ पे बल्क मिला है हमने हमें, और उतनी ही लोअर लेग दूसरी साइड पे जाना है, उसका उतना डिस्टेंस मेजर करके वहां पर सर्कमफ्रेंस ले लेना है. ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस लेने का तरीका आ गया, यानी कि बल्क लेने का तरीका आ गया. टोन हमने कैसे चेक करनी है, कैसे मूवमेंट्स करानी है हर जॉइंट के ऊपर और उसके हर जॉइंट के मसल की टोन पता चल जाएगी. अगर हमने एंकल जॉइंट मूव करा रहे हैं, एंकल जॉइंट मूव करा मैं आपको बताऊंगा उसकी डोर्सल फ्लेक्शन होती है और प्लांटर फ्लेक्शन होती है एंकल जॉइंट की, है ना. तो अगर वो मूवमेंट कराते हुए आपको रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही, इसका मतलब टोन नॉर्मल है. अगर बहुत जोर लगा रहे हैं और फिर मूवमेंट हो रही है तो उसका हाइपरटोनिया हुआ हुआ है. और इतना ही फ्लैसिड है, ढीला है कि आप हाथ लगाते हैं तो पूरा जोड़ ही हिल जाता है, उसका जॉइंट ही हिलता है, तो मतलब हाइपोटोनिया हुआ हुआ है. ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी है टोन ऑफ द मसल कैसे चेक करना. अब पावर ऑफ द मसल के बारे में मैंने अपर लिम्ब में बहुत डिटेल से आपको बात बताई थी. उसकी ग्रेड्स होते हैं पावर के 0 to 5. लिखा नहीं है लेकिन अब दोबारा बता देता हूँ. ग्रेड 0 इज द पैरालिसिस, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कंप्लीट पैरालिसिस है. 1 इज द फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शंस, होंगी हल्की सी कंट्रैक्शन होंगी. 2 में लोअर लिम्ब जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकती. ग्रेविटी को एक्सक्लूड अगर किया जाए तो मूवमेंट कर सकती है. लाइक अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं और इस तरह अपनी टांग हिला रहे हैं, उठा नहीं रहे. अपर लिम्ब में कैसे, जब मैंने किया था ऐसे से मूव कर रहा था, ऐसे नहीं मूव कर रहा था. ठीक है, तो लोअर लिम्ब में ये होगा कि वो बेड से ऊपर टांग नहीं उठा पाएगा, ग्रेविटी को अगेंस्ट वो मूव नहीं करेगा. ग्रेड 2 में. 3 में वो ग्रेविटी से अगेंस्ट मूव कर सकता है लेकिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकता. लाइक बेड से टांग को उठा लेता है लेकिन अगर मैं टांग को ऊपर से जोर लगाऊंगा फिर उसको कहा जाए उठाओ तो वो नहीं उठा पाता, तो ग्रेड 3 है. 4 में वो रेजिस्टेंस के खिलाफ भी मूवमेंट कर रहा है अपनी, यानी कि वो बेड से ऊपर भी उठा रहा है और मेरे जोर देने पे भी अपनी टांग उठा रहा है, तो वो 4 है. 5 भी यही होती है, अगर अच्छी ज्यादा मूवमेंट होगी तो ग्रेड 5 हो जाती है. ठीक है, ये हो गई पावर की, जो कि मैंने आपको बता दी है सारी ग्रेड्स के लिहाज से. ठीक है, वो अपर लिम्ब वाली ही यहाँ पे अप्लाई होगी. अब आपको बताया था मैंने पावर मसल की चेक करने का तरीका यही है कि आपने अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट करा लेनी है. ठीक है, जिस मसल की पावर चेक करनी है उस मसल की जो मूवमेंट है ना, उसके अगेंस्ट आपने पेशेंट पे जोर देना है, उसको कहना है कि अपनी वही मूवमेंट करो जो मसल करता है. ठीक है, तो उसकी पावर चेक हो जाएगी. अगर सपोज वो आपकी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी मूवमेंट कर लेता है तो पावर उसकी अच्छी है, 5 है. नहीं कर पाता तो पावर उसकी 3 है. ठीक है, यही है ना. फिर आपने कहना है कि वो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करो, वो भी नहीं कर पाता, ग्रेड 2 है. इस तरह पता चलता होता है. ठीक है, अब हम मसल्स की बात करते हैं और उसकी फिर मूवमेंट साथ साथ बताता जाता हूँ कि कौन कौन सी मूवमेंट कराएंगे और कैसे करवाएंगे, फिर इसको एग्जामिन करके भी दिखाऊंगा आपको. ठीक हो गया. सबसे पहले तो चले यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं. पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पेशेंट की कंसेंट, प्रोसीजर एक्सप्लेन करो, प्राइवेसी मेंटेन लाजमी करो इसमें क्योंकि एक्सपोजर होने लगा है यहाँ पे लोअर लिम्ब का. जेनिटल एरिया को एक्सपोज नहीं करना आपने जस्ट. ठीक है, बाकी यानी कि पेशेंट शुड बी इन द अंडरवेयर, अगर परफेक्ट देखा जाए तो.
प्रॉपर एक्सपोजर करके सबसे पहले आपने एक इंस्पेक्ट करना है आपने टांगों को, लोअर लिम्स को इंस्पेक्ट करो अलाइनमेंट के लिए कि वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटी तो नहीं है। इसका आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि वेरस वेल्गस क्या होता है। आई एम नॉट गोइंग इन दिस डिटेल्स। स्वेलिंग या स्कार मार्क्स, ये तीन चीजें आपने देखनी है लोअर लिम्ब के अंदर। पेशेंट लेटा हुआ है, फुली एक्सपोज है, आप दूर खड़े अभी सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई, कहीं कोई वुंड तो नहीं है, कहीं स्कार मार्क्स, कोई स्टिचेस के मार्क्स तो नहीं है, या वेरियस वेल्गस डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तो नो नो नो। इंस्पेक्शन हो गई। फिर आपने करना है नी जॉइंट की असेसमेंट कि क्योंकि अब हमने मूवमेंट्स करानी है आगे जाके, अभी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने लगा है तो मूवमेंट्स करानी है। नी जॉइंट देख लें वो ठीक है या नहीं, क्या वो इतना दर्द करे उसका पेशेंट का मूवमेंट के दौरान कि सारा एग्जामिनेशन हमारा खराब हो जाए। तो आपने उसका टेम्परेचर चेक करना है बाय योर बैक ऑफ योर हैंड्स, क्योंकि हम टेम्परेचर इसी साइड से चेक करते हैं ना, तो अपने अपने हाथ दोनों साइडों पे एक ही हाथ अपने इधर और इधर नी जॉइंट रखना है। अगर तो वार्म हुआ इसका मतलब नी जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो असेस द नी जॉइंट बाय बैक ऑफ योर हैंड्स, ठीक हो गया। अब आपने वही बात सबसे पहले ये कर लिया। फिर आपने बल्क चेक करना है, जो कि मैंने तरीका बता दिया है। फिर आपने टोन चेक करनी है, बता दिया आपको। अब आ जाएंगे पावर एग्जामिनेशन। ये तरतीब लाजमी अपने फॉलो करनी, बेशक आपकी स्ट्रेंथ का आया है ना, ये तरतीब आपने रखनी तो नंबर मिलेंगे, वरना कोई नहीं मिलने। डायरेक्ट आप स्ट्रेंथ की एग्जामिनेशन में जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलना आपको। अब मसल में मसल हम जाएंगे, उसकी मूवमेंट्स कैसे करते हैं और वो क्या मूवमेंट कराते हैं वो चेक कैसे करना है। इलियोसॉस मसल ने क्या करना है, फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ द नी जॉइंट। इलियोसॉस मसल पेशेंट को आपने लेटा लेना है, उसको आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है बिल्कुल फुट के करीब जाके, और पेशेंट को अपनी पूरी पूरी स्ट्रेट टांग उठाए और आपने रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड करते रहना है। अगर तो वो टांग उठा लेगा इसका मतलब इलियोसॉस मसल उसका ठीक है, पावर इज 5 ऑफ द इलियोसॉस मसल, ठीक है। तरीका समझ आ गया। पेशेंट को लेटा लेना है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करनी है फुट के लेवल पे, और उसको कहना है अपनी टांग सीधी पूरी की पूरी ऊपर उठाए। ओके हो गया। अगला इज अडक्टर्स ऑफ द थाई। अडक्टर्स ऑफ द थाई ने क्या करना होता है, एडक्शन ऑफ द थाई करानी होती है। हमने क्या करना है, अपने दोनों हाथों से मीडियल साइड ऑफ थाई के अंदर हाथ रखने हैं, उसको बाहर की तरफ जोर देना है, और पेशेंट जो है वो उसको अंदर की तरफ लेके आ रहा होगा। अगेंस्ट उसकी मूवमेंट के हमने जोर रेसिस्टेंस देनी होती है ना, इसलिए अगर तो वो अंदर ले आया और हमारे जोर देने के बावजूद भी, तो इसका मतलब उसके अडक्टर्स ऑफ थाई बिल्कुल ठीक है। एबडक्टर्स ऑफ थाई यही है कि हमने बाहर से जोर देना है पेशेंट को अंदर की तरफ, और एडक्टर्स ऑफ एबडक्टर्स ऑफ थाई जो है वो बाहर की तरफ मूव कराएंगे थाई को, तो इसलिए इसकी पावर ग्रेड 5 चेक हो जाएगी। अगर तो हमारे बाहर, हम क्योंकि अंदर की तरफ जोर दे रहे हैं और पेशेंट बाहर की तरफ लेके जा रहा है, और अगर वो एबडक्शन कर लेता है तो पावर 5/5 है। एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जॉइंट का काम होता है दैट इज अ ग्लूटिस में, इसके अपने मसल जो अपनी बुक से देख लेने कौन कौन से हैं, ठीक है। एक्सटेंसर्स ऑफ हिप जॉइंट ग्लूटिस मैक्सिमस है, एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट इसने करानी होती है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, पेशेंट को सीधा लटा लेना है, एचलीस टेंडन के नीचे से हाथ आपने रखना है एचलीस टेंडन के ऊपर, ठीक है, और जोर देना है आपने ऊपर की तरफ। पेशेंट को कहना है नीचे की तरफ अपनी टांग लेके चले, नीचे की तरफ टांग को दबाए। दिस इज द वे टू चेक द एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। बात समझ आएगी। पेशेंट को सीधा लटाया, उसकी जो बिल्कुल लोअर नीचे एचलीस टेंडन होता है ना, उसके नीचे अपने हाथ रखना है और ऊपर की तरफ जोर लगाना है। पेशेंट अपनी टांग से नीचे की तरफ जोर लगाएगा, उससे हमारी चेक हो जाएगी एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। यहाँ पे फ्लेक्सर जो हिप जॉइंट है, यहाँ पे बता देता हूँ, फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट करानी है, मसल्स आपने बुक से देख लेनी है। फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट कैसे चेक करनी होती है, हमने पेशेंट को लेटा लेना है, नी को पहले फ्लेक्स कर लो, यानी कि बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है ना, नी को आप फ्लेक्शन पे ले आओ, नी पे हाथ रख लेना, नी को स्टेबलाइज करना है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ नी को स्टेबलाइज कर लो, पहले नी की फ्लेक्शन कराओ। ये सारा करके दिखाऊंगा आपको। नी की फ्लेक्शन करा के नी पे हाथ रख लो, नी को स्टेबलाइज कर दो, फिर पेशेंट को कहो, और एक हाथ आपका हिप थाई पे हो और आप उसको बाएं तरफ जोर दे रहे हो, और हिप आपकी फ्लेक्शन की तरफ जा रही है, यानी कि उसकी जो थाई है वो अपनी एब्डोमेन की तरफ मूव करवानी है, ठीक है। इससे फ्लेक्शन और हिप जॉइंट चेक हो जाएगी। आई नो आपको ये तरीका समझ नहीं आया, अभी जब मैं करके दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, पेशेंट को सीधा लेटा लेना है आपने, नी जॉइंट को फ्लेक्शन कर लेना है, यानी कि जिस तरह फ्लेक्शन हो जाती है नी जॉइंट की ना, यानी कि टांग उठा के इस तरह बेंड कर लेनी है नी जॉइंट की पे। नी जॉइंट को स्टेबलाइज करना है, एक हाथ आपने थाई पे रखना है, थाई जो है आपकी उसको रेसिस्ट कर रही होगी, लेकिन आपकी जो थाई है वो एब्डोमेन की तरफ जाके फ्लेक्शन की तरफ जा रही होगी, दैट इज अ फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नी जॉइंट की एक्सटेंसर्स जो कि क्वाड्रिसेप्स कराते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। अब एक्सटेंशन क्या होती है, सीधी करना टांग। हमने क्या करना है, पेशेंट की फ्लेक्शन करा लेनी है पेशेंट की नी की, ठीक है, और अपना हाथ रखना है लेग के ऊपर सामने से, और पेशेंट कहना है कि अपनी टांग सीधी करो, और हमने जोर देना है अंदर की तरफ,
ठीक है, तो वो सीधी अगर तो कर पाते इसके अंदर एक्सटेंसर्स ऑफ द नी ठीक है। ओके, फ्लेक्सर्स ऑफ द नी दैट इज अ हैमस्ट्रिंग मसल्स, उसकी फ्लेक्शन ऑफ द नी कैसे करना है? फ्लेक्शन इज द बेंडिंग। ठीक है, हमने जो है पेशेंट की टांग को पीछे से जोर देना है, फ्लेक्सर तो नहीं है ना, पीछे से हमने आगे की तरफ जोर देना है, पेशेंट जो है वो आगे पीछे की तरफ मूव करेगा तो वो फ्लेक्सर तो नहीं चेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डोर्सी फ्लेक्सर द एंकल ज्वाइंट है, दैट इज द डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द एंकल। अब ये एंकल ज्वाइंट है, वो टोज की बात करूंगा यहाँ पे मैं। डोर्सी फ्लेक्शन क्या होती है कि अगर ये हमारा फुट है तो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट टुवर्ड्स द फेस कह लो, पेशेंट लेटा हुआ है, डोर्सी फ्लेक्शन द एंकल ज्वाइंट इज टुवर्ड्स द फेस की तरफ। अगर जिस तरह ये रिस्ट है मेरी, ये रिस्ट की वैसे डोर्सी फ्लेक्शन नहीं है, दिस इज द प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। लेकिन पाँव में उल्ट हो जाता है ना, पाँव में अगर आप सपोज लेटे हुए हैं, इमेजिन कर लें लेटे हुए हैं और पाँव आप इस तरह ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो यानी कि अपने फेस की तरफ उठा रहे हैं, तो वो डोर्सी फ्लेक्शन है। और अगर नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन है। टोज की भी ऐसे ही होगी, अगर अकेली टोज मूव कर रही है और अगर पूरा पूरा पाँव मूव कर रहा है तो प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी और फिर फुट की। ठीक है, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एंकल ज्वाइंट की, इसलिए मैं फुट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। दैट इज ये मसल है tibialis anterior extensor digitorum longus। इसकी डोर्सिफ्लेक्शन कैसे करेंगे? हमने रेसिस्टेंस प्लॉट करनी है एंकल जॉइंट पे कि उसकी हमने डोर्सिफ्लेक्शन यानी कि उसको टुवर्ड्स द फेस मूव नहीं करने देना, लेकिन पेशेंट की कोशिश होगी कि वो मूव करे, तो इस तरह उसकी चेक हो जाएगी। इसी तरह नीचे हाथ रखना है, पाँव के नीचे हाथ रखना है और हमने ऊपर की तरफ जोर देना है, पेशेंट की कोशिश होगी कि मैं नीचे की तरफ पाँव को करूँ, ये प्लांटर फ्लेक्शन चेक हो जाएगी एंकल जॉइंट की। दैट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस मसल एंड सोलियस मसल की। ठीक है, टोज की इसी तरह है, अकेले अकेले आपने ये जैसा 4 फिंगर है ना, सपोज यहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ ऊपर की तरफ और मेरी फिंगर्स की कोशिश है कि ये इस तरह नीचे की तरफ फ्लेक्शन करें, दिस इज द डोर्सिफ्लेक्शन। तो इस तरह आपने अगेंस्ट मूवमेंट अपने जोर देना है तो डोर्सिफ्लेक्शन द टोज चेक हो जाएगी। एंड इसी तरह प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की तरफ सिर्फ उंगलियों पे जोर देना है कि ऊपर की तरफ उनकी कोशिश होगी कि वो प्लांटर फ्लेक्शन करें, तो प्लांटर फ्लेक्शन टोज चेक हो जाएंगी। ठीक है, ये मसल्स के नाम आपने देख लेने हैं। अगर अकेला बिग टो है डोर्सिफ्लेक्स द बिग टो दैट इज द एक्सटेंसर हाइलोसिस लॉन्गस, वो अकेला बिग टो को आपने डोर्सिफ्लेक्शन करानी। डोर्सिफ्लेक्शन इज द फेस की तरफ मूवमेंट, तो आपने रेजिस्टेंस प्लॉट करनी है कि मूव ना करे और वो लेकिन मूव कर रहा होगा तो उसकी पावर चेक हो जाएगी। ठीक है, जस्ट मैंने थियोरेटिकली बताया है, अभी हम सारे मसल्स की पावर आपको एग्जामिनेशन करके दिखाएंगे, उससे बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वर्बली है, इसको गौर से सुन लो, नहीं समझ आता तो टेंशन की बात नहीं है, अभी हम एग्जामिनेशन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये प्रोटोकॉल आपने इसमें लाजमी फॉलो करना है। इंस्पेक्शन पहले करनी है, नी जॉइंट चेक करना है, एंकल जॉइंट भी चेक कर सकते हैं, नी जॉइंट प्लस एंकल जॉइंट, क्योंकि हमने एंकल पे भी मूवमेंट करानी होती है। ठीक है, बल्क टोन एंड एग्जाम, यहाँ पे हिप जॉइंट को आप नहीं कर सकते क्योंकि हिप जॉइंट इज अ टाइप ऑफ डीप जॉइंट, बहुत अंदर जाके पड़ा हुआ है, उसका बाहर से टेम्परेचर चेक करने का फायदा ही नहीं है। अगर वो इन्फ्लेम्ड भी हुआ तो बाहर से एटलीस्ट स्किन जो है वो वार्म इतनी नहीं होती, बहुत सवियर अगर इन्फ्लेमेशन है तो हो जाएगी, लेकिन नी हिप जॉइंट इज अ डीप जॉइंट, तो वो इतना बाहर से हमें नहीं फील हो पाता। ये दोनों सुपरफिशियल पड़े हैं तो ये थोड़े से भी इन्फ्लेम हो जाएंगे तो हमें वार्म मिल जाएगी स्किन के ऊपर से। ठीक है, बल्क टोन एंड पावर मसल चेक करके इसके अंदर एंड पे वॉश योर हैंड्स है, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल, क्योंकि इसमें अपने पेशेंट के पाँव को हाथ आगू हाथ लगाना, तो वॉश योर हैंड एंड पे है। थैंक्स टू द पेशेंट। अभी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ओके जी, अब हम एग्जामिनेशन करते हैं लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ की। ठीक है, इसमें आपने वही स्टेप्स उसी तरतीब से लेके चलने हैं। पहले आपने कंसेंट लेनी है, इंट्रोडक्शन करवा के पहले कंसेंट लेनी है, पेशेंट को प्रोसीजर समझाना है, प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन करनी है। फिर आपने सबसे पहले बल्क और न्यूट्रिशन ऑफ द मसल्स आपने चेक करनी है। ठीक है, वो जिस तरह इंचेस टिप्स से करनी है आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने टोन चेक करनी है, डिफरेंट जॉइंट्स में मूवमेंट करवा के मसल की टोन चेक कर लेनी है। फिर आपने इंडिविजुअल पावर की अपने इंडिविजुअल मसल की स्ट्रेंथ और पावर चेक कर लेनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं एग्जामिनेशन करता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा किस तरह हमने यानी कि सारे तीनों स्टेप्स को लेके चलना है मसल के लिए। ओके, सो अब हम करते हैं लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने पहले वही उस तरह कंसर्न लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है, मैंने आपके टांगों का मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई भी मसला या तकलीफ नहीं होगी। दौरान मुआयना अगर कोई भी तकलीफ होती है तो आपने मुआयना रुकवा देना है। ठीक है, क्या आपकी इजाजत है? जी। ओके, ये कंसर्न लेने के बाद आपने एक्सपोजर शुड बी प्रॉपर, आपका लोअर लिम्ब का एक्सपोजर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बल्क और उसका टोन चेक करनी है, उसके लिए हमें एक्सपोज होना टांगों का बहुत जरूरी है। तो प्रेफरेबली आपकी जो नी जॉइंट्स है वो तो अच्छे खास से एक्सपोज होने चाहिए, नी जॉइंट से लेके नीचे फुट तक आपकी लोअर लिम्ब दोनों की दोनों पूरी की पूरी एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपने सबसे पहले जो है जैसे कि बल्क ऑफ द या न्यूट्रिशन ऑफ द मसल चेक करना है, उसके लिए आपने इंचेस टेप आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगी और ड्यूरिंग प्रूफ आपने ये अपने साथ लेके जानी होगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जो
नी जॉइंट और मीडियम यूरेनस के दरमियान जहाँ मैक्सिमम बल्क फील हो रहा है, जो कि तकरीबन इस एक जगह पे है, वहाँ का आपने सर्कमफ्रेंस लेना है, ठीक है? ये आपने एक जगह पे इंचेस टेप रखनी है और इंचेस वाला आपने ज़्यादा यूज़ करना है, प्रेफरेबली इंचेस वाला यूज़ करना है। और इस तरह आपने इसको जो है वो रोटेट करा के इसका 13 इंचेस, इस पॉइंट पे 13 इंचेस आ रहा है, दैट इज़ द मैक्सिमम सर्कमफरेंस जो कि इस पॉइंट पे। अब इसी पॉइंट का आपने डिस्टेंस देखना है फ्रॉम द मीडियल मेलियोलस, इंचेस में ही लेना है ये भी। और ये तकरीबन आ रहा है इसका 11 इंचेस, ठीक है? सेम इस जगह पे आपने मीडियल दूसरी लिम्ब पे जाना है, मीडियल मेलियोलस पे 11 इंचेस वाला पॉइंट रख के यहाँ पे आ जाना है, यानी कि इतना ही डिस्टेंस उसी जगह पे है। अब उस जगह का आपने फिर दोबारा सर्कमफ्रेंस लेना है, जो कि आपका इधर भी 13 इंचेस ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों लोअर लिम्स की जो बल्क और न्यूट्रिशन है बिल्कुल बराबर है। इसकी मैक्सिमम सर्कमफरेंस 13 इंचेस है, इसकी भी मैक्सिमम सर्कमफरेंस 13 इंचेस है। ये तरीका है बल्क ऑफ द मसल लेने का, ठीक है? इससे हमें ये पता है कि कोई वेस्टिंग नहीं हुई हुई, या कहीं हाइपरट्रॉफी नहीं हुई हुई, या कहीं हाइपोट्रॉफी नहीं हुई हुई, या एट्रॉफी नहीं हुई हुई, ठीक हो गया? उसके बाद आपने टोन ऑफ द मसल्स चेक करनी होती है। टोन आपने किस तरह चेक करनी है? बाय द मूवमेंट्स, पैसिव मूवमेंट्स करवा के आपने पेशेंट की जो नी जॉइंट है उसको मूव करवाना है और आपने उसकी टोन चेक करनी है, ठीक है? जैसे कि बिल्कुल इजीली मूवेबल थी, इसमें टोन इंक्रीज नहीं थी। अगर यहाँ पे हाइपरटोनिया होता तो यहाँ पे मूवमेंट बड़ी मुश्किल होती है मुझे, ठीक है? इस तरह हिप जॉइंट की मूवमेंट करानी, इसको पहले नी को फ्लेक्स करके जो हिप जॉइंट को इस तरह अपने एब्डोमेन की तरफ लेके जाना है, या आपने हिप जॉइंट की मूवमेंट करवा रहे हैं जो कि बिल्कुल स्मूथ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे टोन ऑफ द हिप मसल्स भी ठीक है, टोन ऑफ द नी मसल भी ठीक है। इसी तरह आपने इस साइड पे भी उस टाइप पे भी टोन चेक कर लेनी है बाय द पैसिव मूवमेंट्स करवा के। एंकल जॉइंट में भी अगर आपने टोन चेक करनी है, वो भी आपने यहाँ से फुट पकड़ना है और इस तरह मूवमेंट करानी है और इस तरह मूवमेंट करानी है, इस तरह इधर मूवमेंट और इधर मूवमेंट, ठीक है? तो ये टोन ऑफ द एंकल जॉइंट भी चेक हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी मेन प्रैक्टिकल पे, जो कि लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ है, जिसको हम पावर ऑफ द मसल्स कहते हैं, उसको चेक करना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इलियोपसॉस मसल जो यहाँ पे ऐसा ट्रैक जा रहा होता है, उसकी हमें स्ट्रेंथ चेक करनी है। हमने क्या करना है, पेशेंट के एंकल जॉइंट पे हाथ रखना है और हमने जो है वो ज़ोर देना नीचे की तरफ, और पेशेंट को कहना है कि ऊपर की तरफ अपनी टाँग को मूव करे, और हमने रेजिस्टेंस अच्छी खासी प्रोवाइड करनी है, ठीक है? आपने अपनी टाँग को ऊपर की तरफ मूव करना है और मैंने यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मूव करवाना है, ज़ोर लगाना है, ठीक है? लेकिन आपने ऊपर की तरफ मूव कराना है। अब इससे इस साइड का इलियोपसॉस मसल की पावर चेक हुई है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस मूव अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, तो इसकी पावर 5 है। सेम इस तरह यहाँ पे भी मैंने इसको ज़ोर देना है, उसने ऊपर की तरफ मूव कराना है। ओके हो गया, ठीक हो गया। ये हो गया इलियोपसॉस मसल ऑफ द हिप जॉइंट चेक हो गए। अब हमने एडक्टर्स ऑफ द हिप जॉइंट क्या है, जिनका काम होता है एडक्शन कराना। अब हमने जो है अपने दोनों हाथों से मीडियल साइड ऑफ थाइस के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इनको बाहर की तरफ खींचना है, और जो एग्जाम आपका सब्जेक्ट है वो अंदर की तरफ इनको खींच रहा होगा, ठीक है? आप अपनी टांगे अंदर की तरफ मूव करानी है और मैंने इनको अंदर होने से रोकना है, इस तरह। अब ये इसके एडक्टर्स ऑफ थाइस चेक हो गए हैं। एबडक्टर्स ऑफ थाइस चेक करने के लिए उससे ऑपोजिट हो जाएगा। उनका काम होता है बाहर की तरफ लेके जाना। हमने इनको बाहर एबडक्शन करने से रोकना है और पेशेंट ने एबडक्शन करनी है, ठीक है? तो आपने अपनी टांगे बाहर की तरफ मूव करनी है, मैंने आपको रोकना है, ठीक है? इस तरह आपकी एबडक्शन ऑफ बोथ थाइस भी एट द सेम टाइम चेक हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपकी आ जाती है एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट, कैसे चेक करना है वो आपने जो चेक करनी है, तो आपने जो थाई है उसके नीचे हाथ रखना है और पेशेंट को कहना है कि मैं ऊपर मूव करूँगा और आपने टाँग को या थाई को नीचे की तरफ लेके जाना है, ठीक है? तो आपने इसको नीचे की तरफ मूव करना है, मैंने ऊपर की तरफ मूव कराना है, लेकिन आपने इसको ऊपर नहीं नीचे ही करना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द बोथ हिप जॉइंट भी चेक हो गई है। अब हम नी जॉइंट पे आ जाएँगे, नी जॉइंट के मूवमेंट्स पे। अब नी के अपने जब फ्लेक्सर्स ऑफ नी जॉइंट चेक करने हैं, तो आपने क्या करना है, पेशेंट की नी को हल्का-सा एक्सटेंसर्स ऑफ नी जॉइंट जब चेक करने हैं, तो पेशेंट की नी को हमने फ्लेक्स कर लेना है। हमने जो है अपना हैंड एक यहाँ पे रखना है और एक हमने यहाँ पे रखना है। नी को स्टेबलाइज़ कर लेना है और पेशेंट को कहना है अपनी टाँग सीधी करे, और हमने इसको सीधी नहीं करने देना। तो फिर ये एक्सटेंसर्स ऑफ द नी जॉइंट चेक हो जाएँगे, ठीक है? अपनी टाँग आप सीधी करें, मैं यहाँ पे मैंने ज़ोर देना है, इसकी टाँग को सीधा करने से रोकना है, ठीक है? तो इस तरह ज़ोर देना है। सेम इस तरह यहाँ से स्टेबलाइज़ करना है और यहाँ पे ज़ोर देना है। टाँग सीधी करें अपनी, तो ये हो गए एक्सटेंसर ऑफ द नी जॉइंट चेक हो गए, ठीक है? फ्लेक्सर्स ऑफ नी जॉइंट चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि पेशेंट की फिर से नी बेंड करवानी है। मैंने अब अपना हाथ जो है यहाँ नीचे जो ये गैस्ट्रोग्नीमियस मसल या काफ मसल होते हैं, वहाँ पे अपना हाथ रखना है
और बाहर की तरफ एक्सटेंशन जिस तरह करते हैं उस तरफ जोर लगाना है। पेशेंट अपनी टांग अंदर की तरफ फ्लेक्स करने की कोशिश करनी है, ठीक है? आपने अपनी टांग अंदर की तरफ मूव करवानी है। अब ये चेक हो रहे हैं फ्लेक्सर्स ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ इस साइड में भी हमने यहाँ पे हाथ रखना है और पेशेंट हमने बाहर की तरफ ज़ोर लगाना है, पेशेंट अंदर की तरफ फ्लेक्शन की तरफ ज़ोर लगाएगा, ठीक है? ये हो गए फ्लेक्सर्स ऑफ द नी जॉइंट चेक हो गए। अब हम फुट के मसल्स की तरफ आ जाते हैं कि फुट पे क्या होता है? डोर्सिफ्लेक्शन इसको कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। एंकल जॉइंट की डोर्सिफ्लेक्शन चेक करने के लिए फॉर द डोर्सिफ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल जॉइंट हमने अपने एक हैंड को यहाँ पे पकड़ के एंकल स्टेबलाइज कर लेना है और दूसरे हैंड से हमने यहाँ पे डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट पे रेजिस्टेंस देनी है 2 उँगलियों से और पेशेंट को कहना है कि अपनी पूरा का पूरा पाँव जो है अपने फेस की तरफ मूव करवाए। दिस इज द बेस्ट वे टू टेल द पेशेंट कि अपनी फेस की तरफ पाँव को मूव करवाए, ठीक है? आपने अपने पाँव को फेस चेहरे की तरफ मूव कराना है। ये हो गई डोर्सिफ्लेक्सर चेक हो गई क्योंकि वो डोर्सिफ्लेक्शन कर रहा है तो डोर्सिफ्लेक्सर्स द एंकल जॉइंट ठीक है, उनकी पावर ठीक है। इसी तरह आपने डोर्सिफ्लेक्शन पहले दोनों सर पे चेक कर लेनी है। ओके हो गया। अब आपने प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट चेक करनी है तो आपने वो कैसे करनी है? यहाँ से पाँव को पकड़ना है दूसरे हाथ से और अपने उँगलियों से जो पाम जो सोल है फुट का वहाँ पे जोर देना है और हमने पेशेंट ने उसको नीचे की तरफ मूव कराना है और हमने उसको करने नहीं देना, ठीक है? नीचे की तरफ मूव करें, ठीक है। ये प्लांटर फ्लेक्सर्स जो है वो चेक हो रहे हैं एंकल जॉइंट के, ठीक है? ओके हो गया। अब हमने क्या करना है? फिंगर्स की अब टोस की बारी आ जाएगी। सबसे पहले बिग टो जो है उसका लेगा से जो है वो टेंडन होता है, दैट इज द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी एक फिंगर से इसके ऊपर इस तरह रखनी है फिंगर और पेशेंट को कहना है कि अपनी उंगली ऊपर की तरफ मूव कराए, टुवर्ड्स द फेस मूव कराए और हमने उसको रेसिस्ट करना है। मूव कराएं अपने ऊपर की तरफ। ये देखिए ये जो टेंडन अब फील हो रहा है जो साफ प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, दिस इज द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस टेंडन, ठीक है? सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे, दिस इज द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है? अब बाकी टोज को चेक करने के लिए भी सेम यही तरीका है कि आपने अपने 2 फिंगर से यहाँ पे जो फिंगर्स पे जोर देना है और पेशेंट को कहना है कि ऊपर की तरफ मूव करे, हमने इसको रेसिस्ट करना है, ठीक है? अब ये टेंडन सारे नजर आ रहे हैं, दीज आर द टेंडन्स, एक्सटेंसर टेंडन्स, ठीक है? और दिस इज अ प्लांटर फ्लेक्शन। इसी तरह अपनी उंगलियों से पेशेंट की इधर जोर देना है और उनको नीचे जाने से रोकना है, हमने इसको ऊपर करना है, ठीक है? ठीक है, ये प्लांटर फ्लेक्शन चेक हो गई। इसी तरह यहाँ पे डोर्सिफ्लेक्शन चेक करनी है आपने। ऊपर की तरफ मूव करे मैंने, नीचे की तरफ मूव कराना है। पेशेंट की ट्राई होगी कि वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अपनी उंगलियों को ऊपर फेस की तरफ मूव करवाएं, ठीक है? अब नीचे की तरफ मूव करवाएं, ठीक है? इस तरह हमने क्या किया, चेक कर ली कि टोस की डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन पावर 5/5 है क्योंकि वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूव कर पा रही है, ठीक है? इस पूरे का हमने जो समरी करनी है वो यही है कि हमने बताना है कि हमारी सारे मसल की पावर जो है वो 5/5 है, ठीक है? तो आपने जब एग्जामिनर्स को अपनी फाइंडिंग बतानी है तो आपने फिर यही एक स्टेटमेंट देनी है कि अकॉर्डिंग टू माय एग्जामिनेशन माय पेशेंट हैज द नॉर्मल बल्क, नॉर्मल टोन ऑफ ईच मसल एंड द पावर ग्रेड 5 ऑफ ईच मसल ऑफ द लोअर लिम्स, ठीक है? तो इस तरह आपने स्ट्रेंथ भी बता दी, टोन भी बता दी, पावर बता दी, तीनों चीजें आपने एक ही लाइन में बता देनी है इफ आपके पास पेशेंट वापस नॉर्मल आता है। अगर सपोज करें किसी पावर कम हुई हुई है तो आपने सारी सी बातें पहले चेक करवा लेनी है ग्रेविटी के साथ, वो भी मूव करा के, एंटी ग्रेविटी मूव करा के पावर आपने चेक कर लेनी है। लेकिन पहले अपने एग्जामिनेशन वैसे ही करने हैं जैसे मैंने करवाए हैं आपको, ठीक है? तो वैसे आपने पहले एग्जामिनेशन के स्टेप्स करने हैं, फिर आपने वो ग्रेड्स देखने अगर पावर कम हो तो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।